एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं की परीक्षा परिणामों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सागवाड़ा की प्रतिभाशाली छात्रा तेजस्विनी पाटीदार ने अपनी सफलता से पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। तेजस्विनी ने विज्ञान संकाय में 94% अंक हासिल कर डूंगरपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके विद्यालय बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। तेजस्विनी की शैक्षणिक यात्रा शुरू से ही अनुकरणीय रही है। उन्होंने इससे पूर्व 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी 95.6% अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उनकी इस निरंतर सफलता ने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तेजस्विनी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के अटूट सहयोग को देती हैं। छात्रा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। विद्यालय प्रशासन ने तेजस्विनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें ब्लॉक और जिले का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी है। ये 12वीं की बेटी हमारी तेजस्विनी पाटीदार पूर्व में भी एकता समाचार के माध्यम से हमारे से रूबरू हुई थी और अभी भी इन्होंने यहाँ हमारे वागड़ क्षेत्र का पाटीदार समाज का एक परचम लहराया है, वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी विषय में सर हमें बताएंगे। सर बताइए, आज बेटी ने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया आपके क्षेत्र से। सर थैंक यू। सबसे पहले राजू भाई एकता समाचार और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पर पहुंच करके बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे पधारे। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बच्चे ने ये हमारा सर परिणाम ही नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक विजय है। और इस विजय में बच्ची ने जो रिज़ल्ट हासिल किया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। ये आने वाली पीढ़ियों या हमारे अभी वर्तमान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बच्ची ने अपने लगातार हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के दम पे जो ये रिज़ल्ट हासिल किया, मुकाम हासिल किया है, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे नए आयाम स्थापित किए हैं और स्कूल के सभी शिक्षकों के उनके प्रोत्साहन को और उनके उत्साह को नए पंख लगा दिए हैं नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। ये हमारे लिए वाकई में गौरव का क्षण है और हमें इस बात का बड़ा अभिमान भी हो रहा है बच्ची के लिए। और ये एक शिक्षक के इस बात की प्रेरणा कि एक बच्चा अपने दम पे, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर शिक्षक का सही मार्गदर्शन मिले और बच्चा भी अगर शिक्षक के मार्गदर्शन को सही समय पे स्वीकार करके और उसके अनुसार चले तो निश्चित रूप से स्कूल के दम पे वो बड़े जीत को हासिल कर सकता है। ये एक शिक्षक की अपनी जीत को यानी एक छोटा सा बात मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्विनी जब ये बच्ची हमारे 10th के बाद है ना आगे के प्लान के लिए सोच भी रही थी, तब शिक्षकों ने मिल करके बच्ची से हमने काउंसलिंग भी की। वो चाहती थी कि हम बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाह रही थी, लेकिन हमने भी सोचा कि बच्ची हमारे यहीं पढ़े तो निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको यहीं पे बड़ा मुकाम हासिल हो, बड़ी उपलब्धि मिले। और बच्ची ने हमारी बात मानी। ये उसके संस्कार है और उसके संस्कारों की भी जीत है। उसके हमारे जो विश्वास है उसका हमारे प्रति उसकी जीत हुई है और इसके लिए हमें परिवार की तरफ से बहुत बहुत उसको शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में आए हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। काफ़ी सारी बातें हमारे नकुल सर ने बताई। इसमें एक दो बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा उपलब्धियों के बारे में कि न सिर्फ हमारी बिटिया ने जिले में टॉप करके दिखाया है बल्कि जेई मेंस भी इन्होंने बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा है। और जैसा कि सर बता भी रहे थे कि शुरू में जब इंजीनियरिंग के लिए इनको जाना था तो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी कि कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या स्कूल में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना कतई आसान नहीं होता और ऐसे में एक सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हमने बिटिया को और बाकी सारे विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया था कि आपके साथ जितनी मेहनत आप करना चाहते हैं उसकी 10 गुना मेहनत करने के लिए हम यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। आपको जिस लेवल तक जाना उस लेवल तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। सारे रिसोर्सेज हमारे विद्यालय में आज की डेट में उपलब्ध हैं। तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर रह करके, यहाँ पर पढ़ करके हमारे मार्गदर्शन में आप चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। चाहे आप वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो। अभी बिटिया का एग्ज़ाम है सीयूईटी का, जो पिछला एग्ज़ाम में भी एक पेपर हुआ है उसमें भी बिटिया का प्रदर्शन अच्छा रहा है और निश्चित रूप से अगला जो पेपर है वो भी अच्छा होगा और इसके बाद जो परिणाम आएगा वो भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिटिया का सबसे उत्तम परिणाम, सर्वोत्तम परिणाम आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ से एक बिटिया का CUT में चयन हुआ, जिसके बिहाफ में वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc ऑनर्स कर रही फिज़िक्स के अंदर, और इस बिटिया का भी परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार। प्रतिभा कहीं छुपी नहीं रहती है, ये साबित कर दिया है तेजस्विनी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर। मैं एकता समाचार के माध्यम से बताऊंगा कि लाखों रुपया खर्च करके आप प्राइवेट में पढ़ते हो, मगर प्रतिभा और शिक्षा यहाँ भी मिलती है। ऐसे शिक्षक अंग्रेजी के हमारे बीच है। सर बताइए, आज बेटी ने अच्छे अंक प्राप्त। सबसे पहले तो सागवाड़ा क्षेत्र में खबरों की क्रांति लाने वाले राजू भाई साहब हैं, उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और एक छोटी सी बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, 4 साल पहले की बात है, यही बिटिया यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने आती है और एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करती है। तब सिर्फ नाम स्कूल तक सीमित था कि तेजस्विनी पाटीदार नाम की भी कोई बच्ची है, और आज पूरा डूंगरपुर जानता है इसको कि 94 साइंस स्ट्रीम में सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाली बच्ची हमारे स्कूल से है। तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले की बात करें तो CBSE एजुकेशन में निजी जो विद्यालय हैं उनका एक दबदबा रहता था, उनका एकाधिकार था। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 ही तरह के स्कूल होते थे, केंद्रीय विद्यालय और JNV। लेकिन बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए कि राज्य सरकार के विद्यालय भी अब पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जिसमें मॉडल स्कूल्स हैं और रिसेंटली एकलव्य मॉडल स्कूल्स भी स्थापित हुए हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, यहाँ पर जो निजी क्षेत्र में जो एजुकेशन मिलता है 60 से 70 हज़ार रुपये साल भर की फीस देने के बाद में जो बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है, आई थिंक उससे बेहतर यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। और मैं बताना चाहूँगा हमारे जो भी ऑडियंस है आपके कि यहाँ के जो टीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अभी शायद सभी की जनगणना में भी ड्यूटी लगी है, सभी इलेक्शन ड्यूटी भी करवाते हैं। इस तरह के सारे काम करने के बाद भी अपना एकेडमिक मेंटेन किए हुए हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये, सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करने के बाद भी। तो एक निवेदन ज़रूर है सागवाड़ा क्षेत्र के सभी जितने भी अभिभावक हैं कि मोरल सपोर्ट ज़रूर करें, कि जहाँ कहीं भी है कम से कम जो गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, उन इंस्टीट्यूशंस की माउथ पब्लिसिटी ज़रूर होनी चाहिए। जो भी अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को ज़रूर आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये जो अचीवमेंट हमने देखा है तेजस्विनी का, आने वाले और भी बहुत सारे सितारे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रूर एक बार विजिट करें मॉडल स्कूल सागवाड़ा या हमारे जैसे और भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें आगे बढ़ेंगी, सरकारें आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का विकास होना ही होना है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि 60 से 70 हज़ार रुपये हर अभिभावक नहीं दे पाता है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से हमारे सागवाड़ा में भी बहुत इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन 60-70 हज़ार रुपया देने के बाद वहाँ पर CBSE एजुकेशन सभी अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। और यहाँ पर बिना किसी फीस के हम वही CBSE एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा और वंस अगेन बिटिया को बहुत बहुत बधाई। और अभी यहाँ से सीधे वो CUT एग्जाम देने जा रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि उसमें भी हमारे विद्यालय का परचम निश्चित रूप से बिटिया और अन्य भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर खड़े हैं सभी फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि बेटी ने जो है वो आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया और आगे भी इसका उज्जवल भविष्य अच्छा रहेगा। इसी बीच बेटी से रूबरू करवाता हूँ। बेटी, पहले तो हम एकता समाचार के माध्यम से और हमारे वागड़ क्षेत्र के सभी जितने भी अभिभावक और जितने भी हैं उनके सब तरह आपको धन्यवाद देते हैं। बेटी बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ पढ़ती थी आप? मेरा नाम तेजस्विनी पाटीदार है। मैं बरसिंहपुर गांव की हूँ और मैंने साइंस स्ट्रीम में 94% स्कोर किया है। मैं सबसे पहले एकता समाचार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। 94% मैंने जो स्कोर किया है वो जस्ट मेरा स्कोर नहीं है, जस्ट मेरी मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और मेरे टीचर्स का सपोर्ट और मेरे पेरेंट्स का इंकरेजमेंट है जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और मैं दिल से अपने पेरेंट्स का और अपने सभी टीचर्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, सही गाइडेंस दी। इसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं अपने सभी सब्जेक्ट टीचर्स का, जैसे कि सबसे पहले मेरी फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स में मेरे जो दोनों सब्जेक्ट टीचर्स है, एक्सपर्ट है, शैलेश सर और नकुल सर, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर कंसेप्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो हमेशा बेसिक से उठाते और बेसिक से उन्होंने हमको समझा है। पूरी क्लास में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा घंटा भी निकल जाता, उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता तो अगली क्लास में वो फिर से उसको दोहराते थे और समझाते थे। और बहुत ही पेशेंस से उन्होंने हमको पढ़ाया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो फिर से वो हमको बताते थे। टेस्ट भी लिए बहुत सारे, जिसकी वजह से मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकी हूँ। और नेक्स्ट फ़िज़िक्स, जिसमें मेरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो जतिन सर, जिन्होंने क्लास 11 से
स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन से लास्ट चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर्स है, उसमें हर एक चैप्टर में जिसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं उसकी मदद से उन्होंने हमको समझाया है। छोटी सी छोटी बात को प्रिसाइसली बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जिससे हमें कोई भी डाउट सॉल्व करते। और इवन क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था उससे 4 महीने पहले उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, जिससे हमको प्रॉपर टाइम मिला रिवीजन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिए, फिर डाउट सॉल्व कराए क्लास में। उस बाद उन्होंने खुद से हमारे डाउट्स लिए, सॉल्व किए, और उसके बाद उन्होंने चेक किया, टेस्ट लिया वगैरह, पूरी मेहनत की, पूरा सपोर्ट किया। इवन मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी क्लास 11 से, उसमें पूरे 2 साल तक उन्होंने मुझे गाइड किया। हर बार जब कोई प्रॉब्लम आती थी तब वो मेरी मदद करते थे। मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे फिज़िक्स टीचर का, जतिन सर को। और नेक्स्ट केमिस्ट्री, मयूर सर को। एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर अपने आप में 3 सब्जेक्ट होती है, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। सर ने हमेशा तीनों सब्जेक्ट में जिस भी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उसकी तरीके से हमको पढ़ाया है, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी लिए, हमको पढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसके साथ साथ उन्होंने मतलब कि हमारे टेस्ट भी बहुत सारे लिए। मैंने बोर्ड्स के लिए उनके नोट्स और PYQs और NCERT के अलावा कोई भी गाइड नहीं चूज़ करी थी, जस्ट उससे ही मेरा सफिशिएंट रहा और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो गया। इंग्लिश तो मैं सर से 10th 11th 12th से पढ़ रही हूँ, और इवन एक भी क्लास ऐसे नहीं है जिसमें मेरे को बोरिंग फील हो, और सबसे लेस प्रेशर जिस भी सब्जेक्ट में फ़ील होता था वो इंग्लिश ही थी। सर ने हमेशा हमारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उसको करेक्ट करने में मदद की, और हमेशा सर मोस्ट ऑफ टाइम क्लास में इंग्लिश में ही बात करते थे, जिसकी वजह से हमको ग्रामर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते वो हमारे से बहुत सारी ग्रामर जो थे वो समझा देते थे, जिसकी वजह से हमको अलग से कोई भी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने बहुत मदद करी। और लास्ट जो है दैट इज़ फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें हमारे सर है विरमल सर। ना सिर्फ वो हमको पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ प्रेयर का, योगा का, वो सब भी वही संभालते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, और हमें अभी कभी कोई प्रेशर फील नहीं करते उनके अंडर, और उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आखिरी में जिन टीचर्स ने जिन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट करने में, पर्सनली डेवलपमेंट करने में बहुत मदद की है, उनका भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज से 10 से 15 साल पहले ऐसे टैलेंट और ऐसे वक्ता जो इस तरह हमारी बेटी ने जो आज एक साथ बताया, ऐसा हम टीवी पे देखते थे और बड़े बड़े शहरों में देखते थे। आज हमारे वागड़ क्षेत्र में भी ऐसी बेटियां आज परचम लहरा रही है। बेटी, आगे क्या बनने का इरादा है आपका? सर, मैं आगे जाके BSc ऑनर्स करना चाहती हूँ। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? सर, मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। आपसे कम अंग आए ऐसे भैया बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? कि वो भी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और मेहनत करते रहे और अपने टीचर्स की गाइडेंस लेते रहें। बेटा बताइए, आपके यहाँ ऐसे शिक्षकों के नाम बताइए। आपने बता तो दिया ही पहले, मगर तो भी क्या आपका ये अच्छा पढ़ाई का श्रेय किसको जाएगा? एक्चुअली सभी टीचर्स को जाता है, क्योंकि सभी टीचर्स ने मेरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करी है इसके लिए। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो? जी, एकता समाचार हमारे क्षेत्र का समाचार है, जो कि सबको मतलब कि अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने जितने भी अंक आए हैं उसके माध्यम से दूसरों को प्रेरणा दे सकें। पूर्व में भी आपने 10वीं में इतने रूबरू हुए थे और अभी भी 12वीं में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके इतने अच्छे अंक आए थे? जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे वागड़ की बेटी। मैं एकता समाचार के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल तो चल ही रहे, मगर जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल में भी बच्चों को यहाँ पे आप दाखिला दीजिए, यहाँ पे एडमिशन कीजिए। बच्चों को ऐसे संस्कार, और ये जो बेटी जो यहाँ से तैयार हुए, जब से पढ़ाई करी, जब से यही हमें नज़र आई, ऐसी बेटी से हमने रूबरू करवाया। हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।